नमस्कार, राम राम। कैसे हो? क्या हाल चाल है? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने 2 क्लासों में राज्यपाल पूरा कर लिया है फुल डिटेल से। तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ताकि ये हमें यह पता चल जाए कि इसके क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से आते हैं। तो अब आज राज्यपाल के पूरे क्वेश्चन कर लेते हैं और कल से वापस से मुख्यमंत्री स्टार्ट कर लेंगे। तो चलो, पेन ले लिया। चालू करा। तो एक मैंने थे ये कर लीजिए। जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं उसको पॉज करके एक नोटबुक ले लो हाथ में और उसमें लिखते जाओ और देखना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अगर आपने पिछले वीडियो दोनों ध्यान से देखे हैं, समझे हैं, तो आपके एक भी क्वेश्चन शायद ही गलत होगा। और फिर भी आप देखते जाओ, पॉज करके लिखते जाओ और एंड में मिला लेना और कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 151 है। तो राज्यपाल की व्यवस्था है अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 153 में। अगला क्वेश्चन देखा, लेकिन पॉज कर लिख लियो, नोटबुक में नोट कर लियो, बाद में पाछो मिला लिया कत्ता क्वेश्चन से हुआ, कत्ता क्वेश्चन गलत हुआ है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल। तो प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 164 है, अनुच्छेद 140 है, अनुच्छेद 143 है, अनुच्छेद 155। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? भारत के महान्यायवादी, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो दोस्तों, जितने हम क्वेश्चन आंसर ज्यादा करेंगे उतने ही ज्यादा याद होते हैं, क्योंकि थ्योरी में हम जब पढ़ते हैं तो हमें यह पता नहीं चलता क्वेश्चन आएगा कहाँ से, किस प्रकार आएगा। जैसे हम क्वेश्चन आंसर करते हैं तो हमें इतना मालूम, पहले ये सभी प्रश्न पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, आते इसी प्रकार के एकदम सरल प्रश्न आते हैं, कोई इतना हार्ड नहीं आता। कोई कोई प्रश्न हार्ड आते हैं, वो हार्ड भी है हमारे आगे लिए हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष। तो राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु चाहिए होनी चाहिए 35 वर्ष। अधिकतम आयु की कोई दी हुई नहीं है, लेकिन न्यूनतम आयु 35 वर्ष राज्यपाल की होनी चाहिए। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बताओ, कमेंट करके बताओ, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। तो राज्यपाल का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, विधानसभा के सदस्य चुने जाने के योग्य हो,
तो ये सभी योग्यताएं होनी चाहिए राज्यपाल में। वह चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल को पद से कौन हटा सकता है? राज्यपाल को पद से कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। तो कौन हटा सकते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल को पद से हटा सकते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्य का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य का मुख्य न्यायाधीश। राज्य का मुख्य न्यायाधीश। चलो दोस्तों अगले में चलते हैं। राज्यपाल का वेतन कितना होता है? राज्यपाल का वर्तमान वेतन कितना है? 3,50,000, 4,50,000, 5,00,000, 4,00,000 प्रति माह। तो राज्यपाल का वर्तमान वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपए प्रति माह है। 3.5 लाख रुपए प्रति माह राज्यपाल का वेतन है। 3.5 लाख रुपए प्रति माह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार के प्रशासन का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य सरकार का प्रशासन का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री। तो राज्य के प्रशासन का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल राज्य प्रशासन का अध्यक्ष होता है। राज्यपाल राज्य प्रशासन का अध्यक्ष होता है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राज्य की नहीं, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी। तो भारत की प्रथम राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। तो राजस्थान की कौन थी? राजस्थान की प्रथम राज्यपाल थी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। सुचेता कृपलानी कौन थी? भारत की प्रथम मुख्यमंत्री। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम मुख्यमंत्री। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम राज्यपाल। ये कहां से बनी थी? यूपी से। यूपी से प्रथम राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। और राजस्थान की प्रथम राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। तो राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की बहुमत दल के नेता की करते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के प्रथम राज्यपाल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये कहां से बने थे? ये पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के राष्ट्रपति बने थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये भारत के प्रथम राज्यपाल थे। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। कब बने थे? 1 नवंबर 1956। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह पे करते हैं, राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल किसका अंग है? राज्यपाल किसका अंग है? लोकसभा, राज्य विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा। तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है, क्योंकि जो भी विधानमंडल बिल पास करते हैं तो उसके ऊपर राज्यपाल के साइन होते हैं, तो राज्यपाल को विधानमंडल का सदस्य माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति शासन के समय कौन केंद्र के अभिकर्ता के रूप में शासन चलाता है? केंद्र के जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा उस समय मुख्यमंत्री तो पद पर होते नहीं है, तो उस समय शासन कौन चलाते हैं केंद्र के अभिकर्ता के रूप में? तो मुख्यमंत्री तो होते नहीं है, राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री। तो उस समय केंद्र के अभिकर्ता के रूप में राज्यपाल, जब राष्ट्रपति शासन लगा होता है तो राज्यपाल शासन चलाते हैं। तो राजस्थान में कब कब राष्ट्रपति शासन लगा था? मैंने आपको बताया था वीडियो में।
तो भारत राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कब कब? 1967, 1977, 1980 और 1992। तो 4 बार बोलो, याद हो जाएगा। 67, 77, 80, 92, 67, 77, 80, 92, 67, 77, 80, 92। तो 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सभा में धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है? किस सभा में धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है? लोकसभा, राज्य विधानसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद। तो राज्य विधानसभा, क्योंकि राज्य विधान परिषद इसलिए नहीं है क्योंकि जो धन विधेयक है वो पहले विधानसभा में ही रखा जाता है, तो इसलिए विधानसभा में धन विधेयक पेश करने से पहले राज्यपाल की अनुमति पहले लेनी आवश्यक है। तो इस प्रकार राज्य विधानसभा का राज्य विधान परिषद नहीं होगा, क्योंकि धन विधेयक विधान परिषद में रख नहीं सकते पहले। साधारण विधेयक हो तो विधान परिषद में रख सकते हैं पहले, धन विधेयक को विधान परिषद में नहीं रख सकते। ये हम आगे जब संसद पढ़ेंगे तो फुल डिटेल से पढ़ेंगे कि राज्य विधानसभा, विधान परिषद, फुल डिटेल से पढ़ेंगे पूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्य विधानसभा उसको भंग कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति। तो कौन भंग कर सकते हैं? राज्यपाल। कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 174। अनुच्छेद 174 के तहत 17 आहूत, 17 अवसान और विधानसभा भंग करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है, अनुच्छेद 174 के तहत। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में राज्य शासन के लिए प्रावधान है? संविधान के राज्य शासन का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 6 में, भाग 6 में राज्य शासन का प्रावधान है। तो हमारे संविधान के कितने भाग है? टोटल 22 भाग है। तो 22 भाग में से भाग 6 में राज्य, पूरा राज्य प्रशासन भाग 6 में दिया हुआ है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद और राज्य विधानसभा, विधानमंडल, पूरा भाग 6 में दिया हुआ है। इसको भी पूरे को आगे पढ़ेंगे हम। विधानमंडल के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? विधानमंडल के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं राज्यपाल। प्रथम सत्र को राज्यपाल संबोधित करते हैं। तो ये विशेष अभिभाषण कौन से में है? अनुच्छेद 176 में। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। वो कब होता है? एक तो जब नई सरकार चुनकर आती है उसके बाद जो प्रथम सत्र होता है उसको, और दूसरा होता है जिस भी साल का प्रथम सत्र होता है उसको राज्यपाल विशेष रूप से संबोधित करते हैं। तो प्रथम सत्र को संबोधित कौन करते हैं? राज्यपाल। अनुच्छेद कौन सा? 176। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में कौन होते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, उपराज्यपाल, उप प्रधानमंत्री। तो केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल है, कुछ में प्रशासक होते हैं। तो इनमें से प्रशासक तो ऑप्शन में नहीं है, तो उपराज्यपाल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ होती है? जिले में, संभागों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, राज्यों में। तो राज्यपाल की नियुक्ति राज्य में होती है और कहीं पे नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है? पहले मूल संविधान में एक राज्यपाल को एक ही राज्य का बना सकते थे, लेकिन बाद में संविधान संशोधन किया गया, उसके बाद एक राज्यपाल को दूसरे राज्य का कार्यभार सौंपा जा सकता है, 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। तो यह कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 7वें संविधान संशोधन 1956, 16वें संविधान संशोधन 1970, 12वें संविधान संशोधन 1961, 10वें संविधान संशोधन 1972। तो यह किया गया था 7वें संविधान संशोधन 1956। 7वें संविधान संशोधन 1956। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो ये होते हैं, राज्यपाल होते हैं राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति का प्रतिनिधि, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं राज्य में। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि राज्यपाल होता है।
निम्न में से राजस्थान की महिला राज्यपाल कौन रही है? राजस्थान की महिला राज्यपाल कौन रही है? प्रभा राव, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, मार्गरेट अल्वा। तो ये तीनों ही राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं। तो इस प्रकार उपरोक्त सभी सही हो गया। प्रतिभा पाटिल तो हमारी पहली राज्यपाल थी, बाद में प्रभा राव, मार्गरेट अल्वा, ये भी हमारे राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के पहले राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। राजस्थान के पहले राज्यपाल जिनका पद पर रहते निधन हुआ, एस के सिंह, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह। तो पहले सबसे पहले राज्यपाल का पद पर रहते हुए निधन हुआ दरबारा सिंह का। सबसे पहले पद पर रहते हुए निधन हुआ दरबारा सिंह का, दरबारा सिंह। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति होता है? राज्यपाल किसके द्वारा मनोनीत होता है? मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल किसका मनोनीत व्यक्ति होता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो ये केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के पश्चात कितने समय में विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 6 सप्ताह है। तो 6 सप्ताह उत्तर होगा। उत्तर कितना होगा? 6 सप्ताह है। तो अध्यादेश जब विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में न हो तब अध्यादेश लाया जाता है, लेकिन जब वो उनका सत्र प्रारंभ हो जाता है तो उनके सत्र की प्रथम बैठक के 6 सप्ताह के अंदर उसको पेश करके अनुमोदित करवाना जरूरी है, अन्यथा वो रद्द हो जाता है। तो उत्तर कितना हो गया हमारा? 6 सप्ताह है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन। राजस्थान में राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया? पहले हमारे राजस्थान में राज प्रमुख होते थे। पहले राज प्रमुख थे सवाई मान सिंह। तो उसके बाद हमारे संविधान संशोधन द्वारा राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद लाया गया। तो राज्यपाल पद कब सृजित किया गया? 15 अगस्त 1947, 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950, 31 अक्टूबर 1956। तो 1 नवंबर 1956 को हमारे राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद सृजित हुआ। और पहले हमारे राज्यपाल कौन बने? गुरमुख निहाल सिंह। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य का राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राजस्थान के राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? संघ के प्रधानमंत्री को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को, राज्य के मुख्यमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को। तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 157, 136, 138, 159 है। तो राज्यपाल की योग्यता 157 है। योग्यता 157 है। 153 में राज्यपाल को पद, 154 में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां, 155 में नियुक्ति, 156 में कार्यकाल, 157 में योग्यता, 158 में शर्तें, 159 में शपथ है। इस प्रकार राज्यपाल के अनुच्छेद है ये। बार बार रिवाइज करो, याद हो जाएगा एकदम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की समस्त कार्यपालिका व विधायी शक्तियां निम्न में से किसमें निहित होती हैं? राज्य की समस्त कार्यपालिका व विधायी शक्तियां निम्न में से किसमें निहित होती है? मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश। तो समस्त कार्यपालिका विधायी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल में निहित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? राज्यपाल, किसी न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति। तो राज्यपाल के लिए संविधान में महाभियोग लगाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। न्यायाधीश के लिए है, चाहे भारत का मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे अन्य न्यायमूर्ति हो। राष्ट्रपति के लिए महाभियोग है, तो राज्यपाल के लिए महाभियोग का कोई प्रावधान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। कोई राज्यपाल अगर अध्यादेश जारी करता है तो उसका अनुमोदन कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के मंत्रियों की काउंसिलिंग द्वारा, राज्य की विधायिका द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो जो राज्यपाल अध्यादेश निकालते हैं उसका अनुमोदन कौन करेंगे? राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका द्वारा अनुमोदन होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल को उसके पद से निम्नलिखित में से कौन हटा सकता है? राज्यपाल को उसके पद से कौन हटा सकता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं, तो वो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। राज्यपाल को पद से राष्ट्रपति हटा सकते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के प्रशासन व विधान के प्रस्तावों से संबंधी मामलों में कौन मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है? राज्य के प्रशासन व विधान के प्रस्तावों से संबंधी मामलों में कौन मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकते हैं? मुख्यमंत्री सूचना कौन प्राप्त कर सकते हैं? विधानसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल। राज्यपाल। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 167 के तहत। इसी में मुख्यमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। इसी के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। प्रशासन के बारे में, विधायी मामलों के बारे में, या कोई मंत्री ने निर्णय ले लिया और मंत्रिपरिषद में चर्चा नहीं हुई है तो उसको वापस चर्चा करवाने के बारे में कह सकते हैं अनुच्छेद 167 के तहत। तो इसके तहत मुख्यमंत्री से सूचना राज्यपाल प्राप्त कर सकते हैं। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसको अपने स्वविवेकानुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, महान्यायविधि को? तो राज्यपाल को स्वविवेकानुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है? आयु सीमा निर्धारित नहीं है। 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या 5 वर्ष? तो राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष है, लेकिन अधिकतम आयु कोई निर्धारित नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? ए, आयु सीमा निर्धारित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की समस्त कार्यपालिका या विधायी शक्तियां किस में निहित होती है? राज्य की समस्त कार्यपालिका या विधायी शक्तियां किस में निहित होती है? हमने पहले देख लिया था, दोबारा रिवीजन हो गया है। राज्य के राज्यपाल में, राज्य के राज्यपाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया गया तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संबंधित राज्यपालों की सलाह से भारत के राष्ट्रपति द्वारा, सबसे बड़े राज्यपाल द्वारा, सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों की समिति द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा आंसर नंबर 1, ए। संबंधित राज्यपालों की सलाह से भारत के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश राज्य के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानमंडल, राष्ट्रपति। तो ये विधानमंडल द्वारा अनुमोदन किया जाता है, वापिस मंजूर किया जाता है, तभी वो लागू रहता है। तो आज हमने राज्यपाल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो देखे हैं। तो आप मेरे साथ राजनीति पढ़ना चाहते हैं, राजनीति की फुल डिटेल से करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो दुमकर क्लासेज को, और शेयर कर दो। जो भी राजनीति से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी क्लास। रिस्पॉन्स जरूर दें, आपके रिस्पॉन्स से ही हमें ऊर्जा मिलती है, उसी के अनुसार आगे हम बढ़ेंगे और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाएगा। और राजनीति नहीं, आपको पूरा राजस्थान जीके कवर करवाया जाएगा, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे केवल कॉस्ट इतनी ली जा रही है कि आप चैनल को सब्सक्राइबर कर लें और लाइक कर दें। तो चलो आज के लिए बहुत है, कल हम मुख्यमंत्री स्टार्ट करेंगे, फिर आगे करेंगे। चलो धन्यवाद, नमस्कार।